देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोरोना संकट में मिलने वाली छूट को लेकर गंधवानी के जीराबाद चौकी पर तहसीलदार और थाना प्रभारी ने बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों और व्यापारियों को सरकारी नियम अनुसार दुकान खोलकर बंद करने की हिदायत भी दी है। साथ ही साथ बताया गया कि लॉकडाउन में जारी आदेशों और नियमों का पूरा पालन किया जाए, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस बैठक में गंधवानी तहसीलदार सुनील करवरे, थाना प्रभारी तस्लीम मिर्जा बेग और चौकी प्रभारी सागर चौहान, प्रहलाद वोहरा के साथ सभी ग्रामवासी और व्यापारी मौजूद रहे। उज्जैन जिले के बड़नगर में सब्जी बाजार अंजुमन गली में एक और कोरोना संदिग्ध मरीज मिलने से नगर में दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि इससे पहले भी यहां एक महिला की कोरोना पेशेंट होने की खबर सामने आई थी, लेकिन जांच के बाद महिला की रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई। लेकिन अब उसी क्षेत्र में एक और मरीज की रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई है। साथ ही प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे एरिया को यानी कि पूरे क्षेत्र को सील कर सैनिटाइजिंग का काम भी शुरू कर दिया है। खबर मिलते ही तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ अनुविभागीय अधिकारी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का मुआयना किया और पूरे क्षेत्र को सील करने का काम भी किया। आपको बता दें कि वर्तमान में निजामुद्दीन को खांसी हो रही थी, जिसका इलाज नगर के निजी चिकित्सालय में 2 दिनों से चल रहा था, लेकिन रविवार को उसकी जांच और एक्सरे के आधार पर उसमें कोरोना के कुछ लक्षण पाए जाने की संभावना से उसकी रिपोर्ट जांच के लिए उज्जैन भेज दी गई है। पिता का नाम गुलाम कब से चल रही थी? 2 रोज से। 2 रोज से आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हुसैन मोहम्मद। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था? अपना क्या नाम? हुसैन मोहम्मद। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था? जो आप भाई हो? भर्ती नहीं करवाया, खाली बता के आए थे। कौन से हॉस्पिटल में? सिटी में। वहाँ से दवाई गोली लिया है? गोली लिया था, बस रात को खांसी चल रही थी तो अभी बता नहीं गया था। अभी कहाँ अभी है? कहाँ है? अभी सरकारी में है? हुसैन मोहम्मद। उम्र कितनी है उनकी? हाँ, उनके भाई हो? उनकी उम्र कितनी है? 41। कोरोना संकट पर फैलाई जा रही अफवाहों पर मंदसौर कलेक्टर ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के आदेश देते हुए कहा कि अनावश्यक बाहर सड़कों पर ना घूमें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के आदेशों और नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन पर कुछ बदलाव होगा तो सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तब तक आप लॉकडाउन के आदेशों और नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें, उनका उल्लंघन ना करें। और ऑरेंज जोन में हमको बड़ी सावधानी से जो भी छूट है वो छूट देनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में उन इलाकों में जहाँ पर कि कंटेनमेंट जोन नहीं है, जहाँ पॉजिटिव केसेस नहीं है, जैसे हमारे भैंसोदा, बैलोदा और पीपलिया मंडी, इन इलाकों में पॉजिटिव केसेस होने के कारण कंटेनमेंट जोन बनाए हुए हैं। तो उनको छोड़ के जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक्टिविटीज़ हैं, वो मनरेगा की एक्टिविटीज़ हो या खेती किसानी की एक्टिविटी हो, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें इनसाइड द कैंपस सुरक्षा के साथ जो व्यवस्थाएं शुरू होनी है, कुछ रोड कंस्ट्रक्शन के काम हैं, 8 लेन के काम हैं, वो चीज़ें आज से शुरू होंगी। लेकिन जब वो शुरू होंगी तो उसमें पूरी तरीके से जो लॉकडाउन के निर्देश है उसका पालन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का सख्ती से पालन होगा और जो भी एक्टिविटी करेंगे उनका खुद का ये दायित्व होगा कि किसी भी तरीके से न तो लॉकडाउन का उल्लंघन हो और न ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका उल्लंघन हो, और मास्क लगा के और हर वो एहतियात जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करने के साथ ही वो अपनी जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। तो ये हम लोग बड़ी सावधानी से इसके लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग इंडस्ट्री के लिए पृथक पृथक निर्देश दे रहे हैं और उनका उसका सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। मंदसौर शहर में हमारे 3 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं और जो कोर शहर का इलाका है उन्हीं इलाकों में ये कंटेनमेंट जोन है। इसलिए हम लोग कभी सावधानी से जो सभी रिपोर्ट्स गए हैं उस रिपोर्ट्स के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स आ गए हैं और कुछ रिपोर्ट्स अभी आना शेष है। उसके बाद फिर इनमें जो एक्टिविटीज़ हैं, जो दुकानों पे खुलने की बातें हैं, उसके बारे में निर्णय करेंगे। अभी जो लॉकडाउन के स्थिति चल रही है वो उसी हिसाब से अभी चलेगी और जब रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो हम लोग पुनः समीक्षा करके इसमें आवश्यकता अनुसार निर्णय लेंगे।
नरेंद्र गिरी महाराज जी ने महाराष्ट्र सरकार को खुली चेतावनी दी है। बता दें कि लॉकडाउन के बीच महामंडलेश्वर नरेंद्र गिरी महाराज ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए जूने अखाड़े के पूरे भारत भर के नागा साधुओं को लॉकडाउन खत्म होते ही महाराष्ट्र कूच करने का आदेश जारी किया है। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में हुए हमले को लेकर महाराज जी ने महाराष्ट्र सरकार को खुली चेतावनी दी है। होगा, हमारी बात महामंत्री से हुई, सभी पदाधिकारियों से हुई है, सब उत्तेजित हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे, नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। अच्छा, जो दोषी हैं उनको क्या करना चाहिए? हम फांसी, सीधे फांसी, कोई कानून नहीं, कोई कचहरी, कोई कोर्ट नहीं, सरेआम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सरेआम आप लड़ी डंडों से हमारे महात्माओं को मारा जा रहा है, उस गांव को सील करके पूरे गांव को मार दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि वो आदमी, वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है वो तो। जिस तरह से संतों को मारा गया वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है, तो आदमी नहीं है तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। और सरकार क्या करते रही, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त तत्काल करे जिन्होंने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया और आज कहते हैं कि हमारे सिपाहियों पर गोली लगी है। तो हमारी एक ही मांग है कि हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र, और संतों की भूमि वहां रावण राज्य आ गया है। यह कार्य तो केवल रावण राज्य में हो सकता है। सेंधवा में लॉकडाउन के बीच जारी आदेशों और नियमों का मखौल बनाया जा रहा है। साथ ही जैन मेडिकल स्टोर पर आमजन ने लॉकडाउन के बीच अवैध ढंग से काली कमाई कर लॉकडाउन का गलत फायदा उठाया, इसकी खबर मिली है। जानकारी के अनुसार जैन मेडिकल स्टोर पर लॉकडाउन के हालातों का गलत फायदा उठाकर आमजन को लूटा जा रहा है और काली कमाई से अपनी जेब भरने का एक मामला सामने आया है, जिसे पूर्ण रूप से कैमरे में कैद कर लिया गया है। ऐसे ही व्यापारी अपने निजी फायदे के लिए देश के साथ गद्दारी कर आमजन को लूटने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे हैं। कितने की अगरबत्ती है? हम 3 दिन की जो था एंटीबायोटिक खत्म हो गया। ये अगरबत्ती कितने की है? कौन सी? 15 रुपए की है। 15 की एक ही है ना? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घर पर रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए।